हेलो एवरीवन। ये न्यू सीरीज़ है जो कि दृष्टि ईयरली 2023 करंट अफेयर्स मैगज़ीन को कवर करेगी और मैंने उसमें से कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो हम उसी के थ्रू इस मैगज़ीन को कंप्लीट करेंगे। पहला है 17th प्रवासी भारतीय दिवस। तो इसमें 17th इंपॉर्टेंट है दैट इट इज़ द 17th प्रवासी भारतीय दिवस, जिसे इनॉग्रेट किया था पीएम मोदी जी ने। कहाँ पे किया था? इंदौर, एमपी, एंड ऑन 9th ऑफ जनवरी 2023। और इस ओकेजन पे हमारे पीएम मोदी जी ने एक कोमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प भी रिलीज किया था, सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं। अब इसका थीम क्या था? डियास्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है डैट ये जो हमारा प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन हुआ था, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 3,500 डियास्पोरा मेंबर्स फ्रॉम 70 डिफरेंट कंट्रीज हैव रजिस्टर्ड। अब इसमें जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो कौन थे? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, द प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना, एंड स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर चंद्रिका प्रसाद संतोखी, प्रेसिडेंट ऑफ सुरीनाम। नेक्स्ट, अब हम इसे 9 जनवरी को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं? बिकॉज 9 जनवरी 1915 को हमारे महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। तब हम इस ओकेजन को सेलिब्रेट करते हैं एज अ प्रवासी भारतीय दिवस, और ये हम 2003 से सेलिब्रेट कर रहे हैं रेगुलरली ऑन 9th ऑफ जनवरी। सो मतलब अगर क्वेश्चन में आ भी सकता है डैट स्टेटमेंट दे सकते हैं कि ये हम लोग 9 जनवरी 1915 से सेलिब्रेट कर रहे हैं जिस दिन से आए हैं, तो ये गलत हो जाएगा। वी आर सेलिब्रेटिंग इट सिंस 2003। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियन सॉन्ग नातू नातू विंस ग्लोबल अवार्ड। सो ये नातू नातू सॉन्ग है, ये फर्स्ट एशियन सॉन्ग है टू विन दिस कोवेटेड अवार्ड, और इसे कौन सी कैटेगरी में मिला? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग फॉर तेलुगु फिल्म RRR, ये विच इज़ डायरेक्टेड बाय SS राजा मौली। अब ये कौन सा ओकेजन पे मिला है? 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हुआ था, उसमें मिला है। किसे दिया गया है? MM कीरावणी, म्यूजिक कंपोजर ऑफ दिस सॉन्ग। नाउ हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफ नागालैंड, ये नागालैंड में सेलिब्रेट होता है, हर साल होता है, एवरी ईयर। मीन्स ऐसे भी दे सकते हैं डैट बाई एनुअली और एट्सेट्रा, बट ये एनुअली है, हर साल होता है। कब होता है? फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, एंड देन इट्स ऑल्सो नोन एज फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। बेसिकली एम है टू इनकरेज इंटर एथनिक इंट्रैक्शन एंड प्रमोट द कल्चरल हेरिटेज ऑफ नागालैंड। सो बस हमें याद रखना हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? नागालैंड में है, और मतलब वहाँ पे सेलिब्रेट होता है फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। इट इज़ नोन एज फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, प्रमोट द कल्चरल हेरिटेज ऑफ नागालैंड। नमामि गंगे इनिशिएटिव, नमामि गंगे इनिशिएटिव को यूनाइटेड नेशन ने अवार्ड दिया है, वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप अवार्ड। कब दिया था? 14 दिसंबर 2022 को। It has this United Nation has recognized this initiative of our country to rejuvenate India's sacred river Ganga, and इसी वजह से इसे ये अवार्ड मिला है। It was awarded at COP15। कहाँ पे हुआ था COP15? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। अब ये जो हमारा नमामि गंगे इनिशिएटिव है, ये यूनियन गवर्नमेंट ने ये फ्लैगशिप प्रोग्राम को लॉन्च करा था इन जून 2014 विद अ बजट ऑफ 20,000 करोड़। बेसिकली एम क्या था इस नमामि गंगे इनिशिएटिव का? अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन एंड कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, रेजुविनेशन ऑफ दिस रिवर गंगा। नेक्स्ट, 30th नवंबर 2022 को पीएम हैड एड्रेस्ड दिस मणिपुर शांघाई फेस्टिवल वाया वीडियो मैसेज। सो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि शांघाई फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? मणिपुर में। इट इज़ नोन एज फेस्टिवल ऑफ वननेस। फेस्टिवल फॉर ऑफ फेस्टिवल्स किसे बोलते हैं? हॉर्नबिल फेस्टिवल को। और ये है फेस्टिवल ऑफ वननेस, मणिपुर शांघाई फेस्टिवल। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द स्टेट एनिमल शांघाई, जो कि एक ब्रो एंटलर डियर है जो कि सिर्फ मणिपुर में ही मिलता है। ओके, एंड इफ वी सी द स्टेटस, द स्टेटस IUCN स्टेटस ऑफ दिस शांघाई और अ ब्रो एंटलर डियर, इट इज़ इंडेंजर्ड। सो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें इसका स्टेटस याद होना चाहिए, इंडेंजर्ड। और ये हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में भी दिया गया है, मतलब मैंशनड है। Now total Ramsar sites in India, there are 75 at present. Tamil Nadu highest है ना, 14 Ramsar sites are there. यूपी में सेकेंड नंबर पे है। अब लार्जेस्ट वेटलैंड अंडर दिस रामसार कन्वेंशन,
लार्जेस्ट वेटलैंड अंडर रामसर कन्वेंशन। वैसे तो हमारे इंडिया में बहुत सारे वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड तो पैडी फील्ड को भी बोलते हैं, ठीक है, बट जो कि रामसर कन्वेंशन के अंदर है वो है रामसर साइट्स। सो लार्जेस्ट रामसर साइट बोल दो, वो कौन सी है हमारी? सुंदरबंस। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल। स्मॉलेस्ट रामसर साइट है हमारी रेणुका, हिमाचल प्रदेश। द फर्स्ट वेटलैंड अंडर दिस रामसर कन्वेंशन, सबसे पहले चिलिका लेक गई थी, उसके बाद क्योलाडो नेशनल पार्क गया था। Then Wetland Convention, it was adopted on 2nd of February 1971 at a place रामसार जो कि ईरान में है। Now 2000, तो हमें बस यही था कि वेटलैंड डे अगर पूछ ले कब सेलिब्रेट होता है, 2nd of February। Now 2022 में टोटल 19 साइट्स ऐड हुई हैं एज अ रामसार साइट, और अब टोटल कितनी है? 75। गोवा एंड कर्नाटका को मीन्स दे गॉट द फर्स्ट रामसार साइट इन 2022। नाउ कुछ फैक्ट्स हम लोग याद करते हैं इसमें। लाइक इंडिया में जितने भी वेटलैंड्स हैं, नॉट द रामसर साइट, वी आर रेफरिंग हियर द वेटलैंड्स, इट अकाउंट्स फॉर 4.63% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। स्टेट वाइज इफ वी सी, वेटलैंड का एरिया सबसे ज़्यादा गुजरात में है, देन आंध्रा, देन यूपी। वैसे तो आपको दो याद रहे तो भी ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वेटलैंड एरिया कौन कवर करता है? गुजरात, द कोस्टल स्टेट, आंध्रा अगेन द कोस्टल स्टेट, एंड देन वी हैव द यूपी। अब मैक्सिमम रामसार साइट्स ग्लोबली देखें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? यूनाइटेड किंगडम 175, फॉलोड बाय मैक्सिको 144, एंड लार्जेस्ट एरिया अंडर दिस इज लार्जेस्ट एरिया किसके पास है? बोलीविया के पास है। नेक्स्ट, गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन, इसके जो रिजल्ट्स थे वो डिक्लेयर हुए हैं 8 दिसंबर 2022 को। एक जगह बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म हुई है और एक जगह कांग्रेस आईएनसी गवर्नमेंट फॉर्म हुई है। सो गुजरात में बीजेपी हैज़ रिटेन द पावर फॉर द 7th टाइम, एंड वो हम गुजरात के 17th सीएम बने हैं। नाम क्या है उनका? भूपेंद्र पटेल। एंड वोटिंग गुजरात में दो फेजेस में हुई थी, हिमाचल प्रदेश में एक ही फेज में हुई थी, एंड वहाँ पे जो सीएम बने हैं वो है सुखविंदर सिंह। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड की 100 मोस्ट पावरफुल विमेन लिस्ट, इट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय द फोर्ब्स, और ये 19th एनुअल फोर्ब्स लिस्ट है। इसमें जो फर्स्ट पोजीशन जिन्होंने होल्ड किया है वो है उर्सेला वॉन डर लेयन, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है वो, ईसी प्रेसिडेंट, ओके। सेकंड है हमारी क्रिस्टीन लगार्ड, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट है। सो जो फर्स्ट पे है वो है यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट, सेकंड में है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट, एंड थर्ड है हमारी कमला हैरिस, यूएस वाइस प्रेसिडेंट। इंडियन वुमेन इन दिस फोर्ब्स लिस्ट, 6 वुमेन है इंडिया से। निर्मला सीतारमन 4th टाइम इन अ रो। रोशनी नादर मल्होत्रा, कौन है ये? एचसीएल टेक की चेयरपर्सन है। माधवी पुरी बुच, चेयरपर्सन ऑफ सेबी। सोमा मॉन्डल, चेयरपर्सन ऑफ सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किरण मजूमदार शॉ, एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन एंड फाउंडर ऑफ बायोकॉन लिमिटेड एंड बायोकॉन बायोलॉजिक्स लिमिटेड। फागुनी संजय नायर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ नायका। सो बस आपको ये एक बार नाम याद रहेंगे, काफ़ी है। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF 2022। ये कहाँ पे हुआ था? इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम ये हुआ था न्यू दिल्ली में। थीम क्या था? लेवरेजिंग द टेकेड फॉर एम्पावरिंग भारत। लेवरेजिंग टेकेड फॉर एम्पावरिंग भारत। इट इज एड्रेस्ड बाय मेटी एंड MSDE, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। फैक्ट ये है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट कनेक्टेड नेशन इन द वर्ल्ड विद 800 मिलियन ब्रॉडबैंड यूजर्स। नेक्स्ट, अमृत भारत स्टेशन स्कीम। दिस अमृत भारत स्टेशन स्कीम is launched by मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। कब लॉन्च हुआ था? 27 दिसंबर 2022। इंपॉर्टेंट ये कि ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के थ्रू लॉन्च हुआ है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। पर्पस क्या है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेशंस, कि आप पैसेंजर के लिए वहाँ पे प्रॉपर एमिनिटीज प्रोवाइड कर सको, कैफेटेरिया, रिटेल फैसिलिटीज एटसेट्रा। मीन्स बेसिकली द मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेशंस, अमृत भारत स्टेशन स्कीम। नेक्स्ट है हमारा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन द EWS रिजर्वेशन। जो EWS रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड हुआ था 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इन 2019, एंड दिस बिल और दिस एक्ट वाज चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, एंड फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसका जजमेंट अब दिया है 7 नवंबर 2022 को। और ये केस का नाम क्या है? जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 केस,
and the Supreme Court has upheld the validity of that reservation. अब EWS रिजर्वेशन में ये था कि 10% रिजर्वेशन जो वीकर सेक्शंस हैं जनरल कैटेगरी में और द नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी में उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, और इसमें 15 क्लॉज 6 एंड 16 क्लॉज 6 ये दो आर्टिकल्स ऐड हुए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड करा है, डैट इट इज़ राइट. और इस केस का बस नाम याद रखना है, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 केस. नेक्स्ट है हमारे पास स्वच्छ सर्वेक्षण 2022. इंपॉर्टेंट ये है कौन रिलीज करता है, मीन्स किसके द्वारा ये लॉन्च होता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. दिस स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 was launched last year on 1st of March 2022. और एक न्यू इंडिकेटर इसमें ऐड हुआ था, उस इंडिकेटर का नाम है स्वच्छ टेक्नोलॉजी चैलेंज. जो ये स्वच्छ सर्वेक्षण है इट वॉज इनिशिएटेड इन द ईयर 2016. अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं. द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, अभी कौन, ये जो लिस्ट निकल रही है ना, पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख, उसमें जो हमारी फर्स्ट रैंक है वो इंदौर, द क्लीनेस्ट सिटी फॉर द 6th टाइम. सेकेंड इज सूरत, थर्ड इज नवी मुंबई. एंड पॉपुलेशन विच इज लेस देन 1 लाख, वहाँ पे हमारी फर्स्ट कौन है, पंचगणी, महाराष्ट्र. क्लीनेस्ट स्टेट जहाँ पे मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज हैं, वो क्लीनेस्ट स्टेट कौन सी है, एमपी. एंड द क्लीनेस्ट स्टेट विच लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज, त्रिपुरा. Indore is the India's first 7-star garbage-free city. Indore is the India's 7-star garbage-free city. It's important. Swachh Survekshan 2023, Ministry of Housing and Urban Affairs, and it is the 8th edition. इसमें जो 3R को प्रायोरिटी दिया गया है, reuse, reduce and recycle. नेक्स्ट है जनरित लचित बोरफुकान ऑफ अहोम किंगडम. एक्चुअली इनका 400th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुआ था, कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली में. और ये असम के लेजेंडरी हीरो हैं. इन्होंने 2 बैटल्स लेड करी थी अगेंस्ट द एलियन मुगल आर्मी. उन बैटल्स का नाम है बैटल ऑफ अलाबोई एंड बैटल ऑफ सराई घाट. नेक्स्ट, पीएम मोदी हैज लॉन्च्ड द 5G इन इंडिया at the 6th edition of India Mobile Congress which was held at प्रगति मैदान न्यू दिल्ली. सो पहले तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस कहाँ पे हुआ था, एक्चुअली ये 6th एडिशन था इंडिया मोबाइल कांग्रेस का, हुआ कहाँ पे था, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली. और उसी ओकेजन पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च करा 5G. एंड both Jio as well as Airtel, they are going to deploy this 5G network around the cities in a phased manner. अब 5G के बारे में देखते हैं. ये 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क है. इट इज़ द लेटेस्ट अपग्रेड ऑफ लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क. पहले 4G था LTE, ये 5G उसका इवॉल्व वर्जन है. इसमें लेटेंसी 4G के कंपैरेटिव कम है, मींस डिले थोड़ा कम है, तो ये फास्टर कम्युनिकेशन, फास्टर इन्फॉर्मेशन को सेंड करेगा. जैसे 4G में 50 ms का था this delay latency, and now it is 10 ms. It works in 3 bands of spectrum. If we talk about advantages of 5G technology, तो कोई भी advanced version, it has got many advantages. Lower latency, efficient and effectiveness, high resolution, faster and wider coverage, bidirectional large bandwidth. Now in 2017 गवर्नमेंट ने इसको रोल आउट करने के लिए एक हाई लेवल फोरम अपॉइंट किया और सेटअप किया था, हाई लेवल फोरम. एंड दिस हाई लेवल फोरम वाज प्रिसाइडेड बाय, और इट वाज हेडेड बाय प्रोफेसर ए जे पॉलराज ऑफ द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी. सो ये 2017 से इसको रोल आउट करने का प्लानिंग चल रहा है, और अब ये मार्च 2023 से हो जाएगा. इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो अभी हमने देखा 6th एडिशन हुआ था, इसका थीम क्या था, इसका हुआ तो न्यू दिल्ली में था, थीम था न्यू डिजिटल यूनिवर्स, inaugurated by Prime Minister. And this India Mobile Congress was organized by Telecom Department as well as Cellular Operators Association of India. इंडिया का पहला 24x7 है मोधेरा, गुजरात. ये पहला जो कि नेट रीन्यूएबल एनर्जी जनरेटर बन गया है, जनरेटिंग द रीन्यूएबल एनर्जी, दैट इज सोलर एनर्जी. सोलर पार्ट है पूरा विलेज. फाउंडेशन स्टोन वॉज लेड बाय पीएम ऑन 9th of October 2022. अब ये मोधेरा से हमें अपने आर्ट एंड कल्चर का एक मोधेरा टेम्पल याद आता है, विच इज़ अ सन टेम्पल, एंड इट वॉज बिल्ट बाय किंग भीमा फर्स्ट ऑफ चालुक्यन डायनेस्टी. इट वॉज बेसिकली टू ऑनर द सन गॉड इन द मोधेरा विलेज. कहाँ पे है ये, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात. एंड कौन से रिवर के बैंक पे है, पुष्पावती.
पुष्पावती रिवर 2014 ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। 2014 में मोढेरा टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड हो गया था। इट एंजॉयज द सेम सिग्निफिकेंस देन अदर टू से हैं। एक है हमारा मार्तंड सन टेम्पल, कहाँ पे है ये? कश्मीर। एंड दूसरा है हमारा कोणार्क सन टेम्पल, कहाँ पे? उड़ीसा। तो ये मैच द कॉलम में भी पूछ सकते हैं दैट मार्तंड सन टेम्पल कश्मीर, मोढेरा सन टेम्पल गुजरात, कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा। नाउ नेक्स्ट, इंडिया रैंक्स ग्लोबली थर्ड इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो इंडिया की रैंक स्टार्टअप इकोसिस्टम में कितनी है? थर्ड। ये जो डेटा है ये दिसंबर 2022 तक है और अभी के मीन्स एज पर दिसंबर 2022 देयर आर 108 यूनिकॉर्न्स। 2021 में 44 ऐड हुए हैं एंड 2022 में 22 ऐड हुए हैं। यूनिकॉर्न कौन सी है? इट्स अ प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी जिसकी वैल्यू है ओवर $1 बिलियन। नेक्स्ट, एनसीआरबी रिपोर्ट। NCRB report 2022, it's the annual report of the NCRB. Annual report है. Ministry of Home Affairs, not Ministry of Housing and Urban Affairs. This NCRB data is released by Ministry of Home Affairs. And it has released the figures in certain categories like crime against women, suicide, and crime rates. If we see the data of the suicide rate, तो हमें बस इसमें ना, if we don't remember the data, we must know that whether the suicide rate had increased or decreased. So पहला, if we see the suicide rate, number of suicides have increased in comparison to previous year. Like 2020 से 2021 तक ये सुसाइड रेट इंक्रीज हुआ है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है सुसाइड रेट? महाराष्ट्र, देन तमिलनाडु एंड देन एमपी। तो ये देखने में तीनों ही साउथ में है, मीन्स पेनिनसुलर रीजन में। महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड एमपी। यूनियन टेरिटरी में जो फर्स्ट मीन सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट है दिल्ली में। अब एक कैटेगरी, एक प्रोफेशन है डेली वेज अर्नर, इनमें ज़्यादा सुसाइड रेट पाया गया था 2021 में, डेली वेज अर्नर्स। क्राइम अगेंस्ट विमेन का देखें डेटा तो वो भी इंक्रीज हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन। 2022 में इट वाज 56.5%, 2021 में इट इज 64.5%. If you don't remember this data, then it's not a problem. It's not a problem. So you can remember that it has increased in comparison to the previous year. एंड अब ये कैटेगरी देखें ना, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में तो सबसे ज़्यादा है क्रूअलिटी बाय द हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स 31.8%, सबसे ज़्यादा कैटेगरी इसका है। सेकंड है किडनैपिंग एंड अबडक्शन, थर्ड इज रेप केसेस। एंड दिस इज द लास्ट वन, highest rate of crime against women which is registered in 2021, हाईएस्ट रेट की बात हो रही है। ओके इसमें हमारा है पहले असम, देन ओडिशा। और एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस विच आर रजिस्टर्ड, नॉट द रेट, एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस, वो है यूपी में, देन राजस्थान, देन महाराष्ट्र, देन वेस्ट बंगाल। नागालैंड में लोएस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, लोएस्ट मीन्स अब ये भी पूछ सकते हैं ना, हाईएस्ट यूपी में, देन सेकंड हाईएस्ट राजस्थान में, लोएस्ट नागालैंड में। यूनियन टेरिटरी में दिल्ली हाईएस्ट है। एंड इफ यू सी द सिटीज, जयपुर इज हाईएस्ट। ओके, that's all for today. We'll do the next in the next video, means we'll do the more current affairs in the next video, and we'll try to cover the whole magazine. And if you find this video helpful, do like this video and subscribe to get notified as soon as the new video comes up. Thank you.